प्रशासन हाय खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलर साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पीछे आ जाओ, पीछे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी। आप अरेस्ट कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीबीआई का ग्रुप जिस तरीके से या आप लोगों की तरफ से आप लोगों की तरफ से ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो ताना सरकार है मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। जब से ये सरकार आई है तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने में मशहूर है। जो विपक्ष का नेता इस सरकार की जो आज महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, हरियाणा के अंदर देखो ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, और उनकी रक्षा करने वाले हमारे खाकीधारी वो भी सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार एक डीएसपी की सरेआम हत्या कर दी गई, विधायकों को धमकी मिल रही है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हमने विरोध करना था, परंतु यह सरकार जब कोई विपक्ष का नेता लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाती है तो उसका ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव बनाकर दबाने का प्रयास करती है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। जो किसानों के लिए एमएसपी की कमेटी बनाई है उसमें किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। 29 जो प्रतिनिधि शामिल किए हैं वो तो किसान कानून लाने वाले थे। जो किसानों के प्रतिनिधि है जो सड़कों में बैठे हैं उनको एक को भी शामिल नहीं किया गया। यह सरकार किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी विरोधी है और इन्होंने हमेशा ही हर गरीब को फायदा मारने का प्रयास किया और अडानी अंबानी को ऊपर ले जाने का प्रयास किया। जो गरीब आदमी को आटा, दूध, पनीर जो जरूरत थी उसके ऊपर तो जीएसटी, जो शराब है और जो महंगी वस्तुएं जो लोगों के गरीब अमीरों के शौक है उन पर कोई जीएसटी नहीं है। तो ये सरकार तो सिर्फ गरीब विरोधी सरकार है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो इस निर्गुण सरकार ने जो हिटलर शाही के माध्यम से सोनिया जी को ईडी का सम्मन भेज करके और जिस केस में बुलाया, आज से 5 साल पहले वही ईडी ने ये कहा था कि ये केस ईडी के लायक नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो ये ईडी बीच में कैसे आई? मेरे साथियों, ये सरकार जो भी कोई इनके खिलाफ बोलने वाली आवाज़ है उसको दबाने का काम करते हैं। कांग्रेस वो जन है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस वो जन है जिन्होंने हमेशा गरीब, गुरगे और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। आज ये कालों की जो सरकार है जिन्होंने इस देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाया हुआ है, गरीब आदमी दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो कांग्रेस की आवाज़ है, जो इनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। कांग्रेस ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन करके ये सरकार को जताने का काम किया है कि जाग जाओ और ये अत्याचार बंद कर दो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपकी जड़ों समेत आपको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा।